हेलो दोस्तों, छुट्टी का दिन है। बहुत प्यारी धूप निकली हुई है और मैंने और पूजा ने आज डिसाइड किया है कि हम पार्क जाएंगे। वहाँ पे बैठ के कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, धूप में बैठ के आराम से किन्नू खाएंगे और गप्पे मारेंगे, अपना मी टाइम स्पेंड करेंगे। तो मैं तो हो गया हूँ रेडी, पूजा आ रही है और आप हमारे साथ बने रहिए और इस प्यारी सी सर्दी की, इस प्यारी सी धूप का हमारे साथ बैठ के एंजॉय लीजिए और हमें ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें और हमारे साथ किन्नुओं का नज़ारा लीजिए, आनंद लीजिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के किन्नू होते हैं और बहुत ही आनंद आता है धूप में बैठ के जब हम किन्नू या संतरे खाते हैं। तो मैं और पूजा है तैयार और आइए आप भी हमारे साथ चलिए पार्क, हम आपको पार्क का विजिट कराते हैं। Yes, we are ready. जितेंद्र आ रहे हैं और we are set to go. चले जितू। I am bit down, so थोड़ा सा मेरी तबीयत थोड़ी ऐसे ही है, but that's okay क्योंकि घर पे रह के भी क्या ही करना है। So let's go outside and let's chill together. Ready? रेडी। Are you ready? रेडी। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और इस प्यारी सी धूप का हमारे साथ बैठ के एंजॉय लीजिए। आपको कराते हैं पार्क की विजिट। चलिए। So this was the place जहाँ पे हम आए थे। बहुत सुंदर प्लेस था। अभी तो सूरज ढलने वाला है बट हम बहुत एंजॉय किया। आप देख पा रहे हो हमने इतना एंजॉय किया हरे भरे खेतों का कि हम मस्त हो गए और हम वीडियो बनाने ही इतना सारा शूट किया ना हम दोनों ने, बहुत शूट हम रील बनाने में जुट गए और हमने ब्लॉग शूट करना ध्यान नहीं दिया और हमने ऑरेंजेस भी खाए। बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत अच्छा रहा। मैंने और जित्तू ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, किसी की कोई डिस्टर्बेंस नहीं। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, सूरज ढल रहा है था और कोई भी रोड है ये एक साइड से बंद है तो कोई भी ट्रैफिक का कोई मैटर नहीं था। आराम से पीसफुली माहौल था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अभी हमारी पिकनिक कंप्लीट हो चुकी है। हमने इतना ज़्यादा शूट किया कि हम भूल गए थे कि हमने ब्लॉग के लिए भी कंटेंट लेना है। बट हम दोनों ने इतना मी टाइम स्पेंड किया और इतना अच्छा रहा। इतने प्यारे प्यारे सरसों के खेत देख पा रहे हो आप कितने अच्छे में और प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बहुत मजा आया। हमने यहाँ बैठ के ऑरेंजेस खाए, रील शूट की, काफी अपनी बातें की और काफी एंजॉय किया। बहुत मजा आया। अभी सूरज मध्यम ढलने के कगार पे है और हमें पता ही नहीं चला अभी 2-3 घंटे कैसे हो गए। पता नहीं चला ना, कैसे खो गए हम यहाँ खेतों में बैठ के कि हमें लगा अब जहाँ में मैसेज जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं हमने शूट बहुत ज्यादा किया और हम अपनी बातों में और हरियाली में और ग्रीनरी में खो गए कि हमें टाइम का भी नहीं पता चला कितनी देर लग गई। अब हमें घर जाना चाहिए। अब हमें सूरज ढलता हुआ दिखना शुरू हुआ तब हमें लगा कि शाम होने वाली है, अब घर चलते हैं। हमारे कहने का यही मतलब। दिस वॉज द प्लेस जहाँ पे हमने बहुत सारा शूट किया। देख पा रहे हो आप कितना प्यारा है ना। एंड हियर इज माय हस्बैंड। हाउ वाज एक्सपीरियंस? बहुत एंजॉय किया और काफ़ी लंबे टाइम बाद ऐसे खेतों में बैठ के और जो हरियाली का और ग्रीनरी का और जो ठंडी ठंडी हवा है उसका मज़ा लिया और बहुत अच्छा लगा। अब भी सूरज धीरे धीरे ढल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा व्यू है और हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसा लंबे टाइम बाद हम दोनों ने फील किया है। हम ऐसे ग्रीनरी में या तो हिमाचल में जाके बैठते हैं या हरियाणा में हमने ऐसा बहुत ही कम फील किया है। ऐसा कई बार खेतों में जाने जुने का टाइम नहीं लगा हमें, पर आज हम आए और हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। हिमाचल में तो पीछे हम गार्डन में बैठ जाते हैं, खेत में बैठ जाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, पर आज बहुत मन को शांति मिली। इट वॉज रियली नाइस एक्सपीरियंस। जैसे कि जितेंद्र ने अभी आपको कहा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अब हम चलते हैं, शाम हो रही है, आप देख पा रहे हो शाम ज़्यादा ही हो रही है। जल्दी टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। दोस्तों आज बहुत स्पेशल दिन है, आज है संडे स्पेशल और आज पूजा बना रही है आलू के पराठे और काफ़ी दिनों बाद हमारा चीट डे आया है और इधर पराठों की तैयारियाँ चल रही हैं। आपको दिखाते हैं और आप भी हमारे साथ इस स्वाद का अनुभव कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर बैटर ब्लॉग। तैयार कर दिया गया है। सो बाकी शेफ्स आपको बताएंगे क्या क्या डाला है।
गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। सो आज बन रहे हैं मेरे हस्बैंड की पसंद आलू के पराठे, क्योंकि इनको बहुत पसंद है। मैं पहले पसंद नहीं करती थी क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ, तो हिमाचल में इतना खाया नहीं जाते हैं तो वहाँ पे खाली चावल खाए जाते हैं, पराठे खाते हैं बट रेयर खाते हैं, या रोटी खाते हैं। बट यहाँ पे हरियाणा में और पंजाब में पराठे अक्सर बनाए जाते हैं, तो इनका लिपिड प्रोफाइल थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। तो अभी फिलहाल के लिए हमने थोड़ा अवॉइड कर रखा था। मैं क्या चलो आज संडे है तो आज आलू के पराठे बनाए जाएं, इनकी पसंदीदा। तो बस इसमें खाली मैं बहुत सिंपल और सॉर्टेड तरीके से बनाती हूँ। जितना सिंपल रखोगे उतने टेस्टी बनेंगे। यहाँ पे डो लग चुका है। जब आप डो लगाओगे तो रिमेंबर वन थिंग, जब आप डो लगाओ ना तो डो में इम्पॉर्टेंट है कि इसकी जो मतलब आप इस तरह से इसको प्रेस करोगे तो इतना ही नीचे चला जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना, अगर आप आलू का जो बैटर है वो इसकी और इन दोनों की कंसिस्टेंसी सेम होनी चाहिए। अगर इन दोनों की कंसिस्टेंसी सेम नहीं हुई तो क्या होगा कि आप फिल करने की कोशिश करोगे और बाहर निकल जाएगा। जब आपका जो डो है और जो आपका बैटर है दोनों सेम कंसिस्टेंसी के होंगे, मतलब दोनों ही उतने मुलायम होंगे जितना आटा और ये है, तो आराम से वो आप रोल कर सकते हो और वो फूलेगा भी। अभी आपको थोड़ी देर में मैं बना के बताती हूँ। तो इसमें मैंने खाली आलू और थोड़ी सी देगी, हरा धनिया, हल्का सा प्याज और आपका ये धनिया पाउडर और नमक, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी चाट मसाला ये वो सब डालने की लोड़ नहीं है। और हाँ, आटे में मैंने कसूरी मेथी डाली है। आटे में मैंने हल्का सा नमक और कसूरी मेथी डाली है, तो उससे जो आपके पराठे हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। वैसे हमने डेयरी को बंद कर दिया है बट पराठे के साथ जो है चाय चलती है, तो इसलिए आज स्पेशल मैं अभी पैकेट मंगवाने वाली हूँ। तो इसके साथ चाय होगी और साथ में पराठे होंगे। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, जो मैं आपको टिप दे रही हूँ। ये भी मुझे टाइम के साथ साथ जैसे मैं बनाती रही तब मुझे समझ आया कि अरे यार इनकी कंसिस्टेंसी सेम रखनी है, आपके पराठे ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा प्लफी बनेंगे। अगर इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट बना रहे हैं तो आप बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हो, बट मुझे थोड़ा नेचुरल सा रखना है, इसलिए मैंने एज डे सिंपल वाले देसी टाइप के बनाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वैसे ही अच्छे लगते हैं। दैट्स इट। तो आपको रेसिपी का तो पता चल गया है। अब क्या बनता है और कैसे बनता है, बनते हुए भी आपको दिखाएंगे, और कैसा बना ये भी हम आपको बताएंगे, और स्वाद में कैसा बना ये तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ, और आप भी इंजॉय कीजिए। अब हमारे साथ ही चलें। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो किसी भी चीज़ के जो टेस्ट को है वो बढ़ा देती है। इसमें भर के कोरिएंडर डालो, जितना डाल सकते हो। जितने पोटैटोज हैं कोशिश कीजिए कि उसका आधा कोरिएंडर हो, उतना टेस्टी बनते हैं। अगर कोरिएंडर नहीं है ना तो आपके सच में पराठे वो वेस्ट हैं। मुझे नहीं लगता वो इतना टेस्टी बनेंगे, क्योंकि मैं अक्सर ये जो कोरिएंडर है बहुत ज़्यादा ऐड करती हूँ सब्जियों में। वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वैसे बहुत बेनिफिशियल होता है। पहले मैंने जो रोलर था, जो वो आपका फ्लैट बेस है, वो साफ कर दिया है। चकला ठीक है। और थोड़ा मैं छोटा ही बनाऊंगी क्योंकि हमें इसमें बैटर भी फिल करना है। इस तरह से ये रोल लिया, ठीक है। और इसको अब हम रोल करेंगे, और बाहर से रोल करना है, अंदर से नहीं करना है, क्योंकि हमने फिलिंग करनी है। याद रखिएगा, बाहर से रोल करना है। मैं आपको समझाती हूँ। ये जो देखो ये कॉर्नर है ना, ये पतले होने चाहिए, यहाँ अंदर से मोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ से अपना, मेरे हस्बैंड को बैटर बहुत ज़्यादा पसंद है, इनको भरे भरे पराठे अच्छे लगते हैं। तो बस इसके बाद फिर मैं ऐसे करके इसको बंद कर दूँगी, ठीक है। अभी ये जो है इसको भी हमें यहीं पे सेटल करना है, ओके। एंड दिस वे अगेन हम इसको बंद कर देंगे, बाहर लेके, ठीक है। बंद हो गया। बस अब आप इसको इस तरह से हल्का सा प्रेस कर, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना उसमें है ही नहीं। थोड़ा सा इसको आप स्प्रेड कर देना, ठीक है, ताकि वो बन पाए। बस अब हम धीरे धीरे आराम से इसको रोल कर देंगे ऐसे।
आपको बैटर ज़्यादा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने ज़्यादा जान के डाला है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है इसलिए। सो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। अगर आपको कम करना है आप कम कर सकते हो। जितेंद्र को बेसिकली ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं ज़्यादा डालती हूँ। सो ये पराठा जो है दिस इज़ रेडी। अब इसको हम यहाँ डाल देंगे। थोड़ा सा अगर ये कट पक जाए दैट्स ओके। आलू था ना, दैट्स ओके। बिल्कुल फिल्ड पराठा है। यू नो व्हाट आई लाइक मोस्ट, जब कभी कभी जितेंद्र वैसे बोलते नहीं हैं बट जब कभी बोल देते हैं ना कि आज पूजा मेरा मन है पराठों का, तो बहुत अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनको बनाना है, क्योंकि वो बहुत रेयर बोलते हैं। मैं ही खुद बोलती रहती हूँ कि तू ये बना लेती हूँ, ये बना लेती हूँ। तो आज इसलिए भी स्पेशल था क्योंकि उन्होंने कहा था। ये देखो दोस्तों, हमारा पराठा रेडी है और स्टफिंग देखी जा सकती है, भर भर के स्टफिंग देखी जा सकती है। इसमें स्टफिंग पूरी है देखो, और बिल्कुल बढ़िया पराठा है। लो जितेंद्र टेस्ट करो। बहुत सॉफ्ट, बहुत बहुत बहुत। आप ऐसा करो, बहुत गरम गरम खा लो जितने, मैं बनाती हूँ, इकट्ठे बाद में खा लेंगे ना। कोई मैं एक खा लेता हूँ, बाकी खा दे हाथ में खा लेंगे। मम्मा भूख लगी होगी ना, मेरा भूख। एक मैंने स्वाद के लिए खा लिया और वक्त में और साथ में खाएंगे। ठीक है, सो आप भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ पराठा। सो आपके नाम का मैं ही जितेंद्र को खिला रही हूँ। सो दिस इज फॉर यू ऑल। बहुत अच्छा बना, पूजा बहुत अच्छे पराठे बनाए, बहुत 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 अच्छे बनाए। सो आप भी आइए और आप भी हमारे साथ ये मोमेंट शेयर कीजिए। एंड इट्स ऑल अबाउट यार हैप्पीनेस। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती हैं अगर आप चाहो तो। सो इट्स नॉट अबाउट कि आप कोई फैंसी डेट में जाओ या यू कैन गो, ऐसा नहीं है। कभी आपका मन हो, क्योंकि पूरा आप मोनोटनी भी टॉलरेट नहीं कर सकते। आप यू नो पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करते रहो इनटू फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सेम स्केड्यूल और सेम रूटीन। कभी कभी छोटी छोटी खुशियाँ व्हाट मेक्स मी हैप्पी, जब जितेंद्र मैं बनाती हूँ और जितेंद्र जब खाते हैं और मेरी तारीफ करते हैं, सच बोलूँ मुझे अच्छा लगता है। जब वो खाते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खा रही हूँ, मतलब उस चीज़ को मैं इंजॉय कर रही हूँ। हालांकि हमारी इस चीज़ के पीछे लड़ाई होती है कि आप खा लो, मैं गरम गरम बनाती हूँ, बट ही सेड कि नहीं 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 हम दोनों इकट्ठे खाएंगे। बट वो पता नहीं एक अंदर से आता है कि आप खाओ मैं बनाऊँगी। तो इनको खाते हुए देख के ऐसा लगता है कि मैं उस चीज़ को खा रही हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ, मैं इनको खिलाना पसंद करती हूँ रेदर देन यू नो साथ बैठ के। मुझे लगता है ठंडे हो जाएंगे फिर सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। बात यह है कि हम दोनों का जो बॉन्ड है वो ऐसा ही है कि हम एक दूसरे को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा केयर करते हैं। पूजा मेरे लिए सोचती है, मैं पूजा के लिए सोचती हूँ, और हम दोनों एक दूसरे के लिए सोच के हमारे अपने घर के लिए सोचते हैं। तो ये इमोशनल बॉन्ड ही हमारे प्यार को, हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाता है। हम होटल में बैठ के 5 स्टार में भी इतना ही इंजॉय करते हैं, और घर पे कई बार मैं मटर छील रहा होता हूँ कच्ची वेजिटेबल वाली, तो पूजा उस मटर के दाने को खा के भी उतना खुश होती है। मैं घर के किचन में भी खा के इतना खुश होता हूँ, हम बाहर रेस्टोरेंट में खा के भी उतना ही खुश होते हैं। तो बात सारा का सारा कंपनी का और एक दूसरे को एंजॉय करने का और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने को लेके है, इमोशनल बॉन्ड है। सो ठीक है, फिर आप भी इंजॉय कीजिए अपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ ऐसे ही हर तरह के खाने को एंजॉय कीजिए। खाना चाहे 5 स्टार का हो, घर का हो, रो वेजिटेबल हो, सैलेड हो, फ्रूट हो, कुछ भी हो, पर एंजॉय साथ में एंजॉय कीजिए। शादी एक ऐसा डिसीजन है ज़िंदगी का जो शायद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है अगर आपका हमसफ़र अच्छा नहीं है। वैसे ही अगर अच्छा है तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी संवार सकता है, और ये छोटा सा फैसला आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहती कि आप लव मैरिजेस करवाओ, और मैं ये भी नहीं कहती कि आप अरेंज मैरिजेस करवाओ। सबसे इम्पॉर्टेंट है जब भी आप चाहे लव कराओ चाहे अरेंज कराओ, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप जा रहे हो किसी रिलेशनशिप में तो आप उसको टाइम दो, एटलीस्ट आप कुछ टाइम दो। जब आप एक दूसरे को जान लो तब फिर आप फैसला करो। 40 मिनट में 40 साल का फैसला नहीं लिया जाता, क्योंकि हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और हमारे
हमारे लिए डाइवोर्स जैसी चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें हैं, और इनको मतलब हमारे परिवारों को ये चीज़ फेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। साथ में उस दो लोगों की तो ज़िंदगी ख़राब होती है। हम बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस की तरह नहीं है कि हम डिवोर्स होने के बाद भी दोस्त बन जाएं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जब भी आप अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करें तो ध्यान से और बहुत सोच समझ के चूज़ करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए। बाहर बना रहे, आप क्या कर रहे हो जीतू? कपड़े। अच्छा, मैं आपको अंदर ढूंढ रही थी। मैं हेल्प कर देती हूँ आपकी। नहीं कर देंगी, बस थोड़े से है थोड़े से। यहाँ पर जो है पूजा के पीरियड आए हुए थे और वो काफ़ी वीक फील कर रही थी। मैं हमारे कल्चर की बहुत ख़ास बात है जो ये कहते हैं ना कि भी औरत को, लेकिन कुछ लोगों ने इसको मैनिपुलेट कर दिया है भी मंदिर में नहीं जाने देना, रसोई में नहीं जाने देना, पर ऐसा नहीं होता। हमारे कल्चर में ये जो धारणा चली आ रही है वो इसलिए था कि इन दिनों में औरत काफ़ी वीक फील करती है और उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो जब पूजा इस तरह की सिचुएशन में होती है और जब बीमार होती है तो मुझे बहुत दिल से अच्छा लगता है कि मैं उसका साथ दूं, और इन दिनों में उसका जो भी अपने घर की लेडीज़ हैं उनके खाने पीने का और उनकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। ये बहुत सेंसिटिव टाइम होता है और इस टाइम पे आप सबको भी मैं यही चाहूँगा कि केयर करनी चाहिए। आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए कभी भी कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि वो भी आपके लिए करता है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पीरियड में और उनकी जो है बीमारी में ही ध्यान रखो। एज ए लाइफ पार्टनर होना भी आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप घर के कामों में भी और हर चीज़ में हाथ बटाओ, ताकि उसके ऊपर बोझ थोड़ा हल्का हो जाए और आपका हर तरह, और आपकी अगर लाइफ पार्टनर वर्किंग है तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप उनका साथ दें। चल रही है तैयारी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑफिस का काम था, मैं छोड़ा है आधा। अब जितेंद्र सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, जितेंद्र ने कहा कि कोई बात नहीं मैं कर दूंगा। आज पूजा को ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा था तो मैंने सोचा क्यों ना आज खाना मैं बना दूं। तो मैं पहले उसको फ्रूट छील के खिलाऊंगा और उसके बाद मैं बनाऊंगा मटर पनीर और राइस। तो बस इसके बाद फिर जितेंद्र जाएंगे किचन में। तो जितेंद्र वैसे तो डेली छीलते हैं, बट कई बार क्या होता है ना, एक लेडी को बहुत ज़रूरत होती है कुछ चीज़ों की, तो जब आप उनका हस्बैंड कोऑपरेट करता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जब से घर से आए हैं तब से बहुत ज़्यादा जो है घर मेस्ड अप हुआ पड़ा है। आप देख पा रहे हो बहुत सारी चीज़ें अपनी जगह पे नहीं है, पर धीरे धीरे इनको सॉर्ट करना शुरू करेंगे। ये पूरा घर अब तो ट्रांसफ़र होने वाली है। ये पूरा घर मैंने और जितेंद्र ने एक छोटी से छोटी चीज़ के पीछे हम दोनों की याद और हम दोनों की मेमोरी जुड़ी है। जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, वैसे ही हमने छोटी छोटी चीज़ जोड़ के की है। आइए देखिए। तो फिर आज जितेंद्र ने बनाया है मटर पनीर। टेस्ट करवा रहे हो? How's that? गुड, रियली नाइस। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। कोई कमी नहीं नमक मिर्च या किसी? नहीं, बिल्कुल सही है। डाल दूं खाना? हाँ डाल दो खाना। बहुत अच्छा बनाया है तो, वेरी नाइस यार। खाना डाल लाऊं? हाँ खाना डाल लाओ, मैं अभी लैपटॉप बंद कर लेती हूँ, फिर खाना खाते हैं। फिर करते हैं ना आपका, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर उसके पास मेरा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, फिर करते हैं घर का काम बाकी। ठीक है।